अब बात यह है कि मोह और ममता, लोभ और मोह, क्रोध, ये इनका बढ़ावा ज़्यादा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका बढ़ावा ज़्यादा है। और यहाँ इनका बढ़ावा है, वहाँ फिर तो यही है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इसी के वशीभूत आदमी कुछ अंधकार में पड़ जाता है। और अंधकार में क्या दिखाई देगा? जो कि ये जो कठोर तपस्या लेते हैं संत महात्मा, जैसे आपने इतनी कठोर तपस्या ली है, आज 80 वर्ष हो गए बाल ब्रह्मचर्य के, और आज देख रहा हूँ बहुत कम लोग इस चीज़ की तरफ बढ़ पा रहे हैं, सनातन धर्म की तरफ कहूँ या साधु संतों की तरफ। पहले तो मैंने देखा है कि हर गाँव से एक बच्चा संतों को दिया जाता था। आज तो कोई संत आ जाए उसको भी भगा देते हैं। पहले एक नियम था कि एक गाँव से संतों को देना ज़रूरी है, चाहे किसका भी हो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि वृंदावन की तपोभूमि कहूँ या प्यार की भूमि कहूँ, यहाँ पे दिव्य तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं निकला हूँ। और आपको आज मैं बताता हूँ, जैसे कि परिक्रमा मार्ग, जी हाँ, परिक्रमा मार्ग, एक बार कैमरामैन दिखाना, ये एक परिक्रमा मार्ग है। और परिक्रमा मार्ग पर यहाँ पर हमें बहुत सारे दिव्य तपस्वी संत मिलते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसे दिव्य तपस्वी संत से मिलाता हूँ जिनकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है और जो आज अखंड बाल ब्रह्मचर्य है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और इनका एक लताओं पत्ताओं से कहूँ इतना प्रेम है, वनस्पति से, पेड़ पौधों से, जो आप देखने को मिल रहा है। और इनसे हम आशीर्वाद भी लेंगे, सत्संग भी लेंगे। इनकी नज़र में आज के कल्याण के लिए कौन सा मार्ग सही है, क्योंकि हमें हर जगह कोशिश करते हैं कि कल्याण का मार्ग मिले, हमें सही मार्ग मिले। आपके मन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं, वो सवाल लेने की भी कोशिश करूंगा और उनसे आशीर्वाद दिलाने की मेरी कोशिश हैगी। उनको ठाकुर जी महाराज जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको बता देता हूं। और श्री सीताराम आश्रम के नाम से यहाँ पर है, परिक्रमा मार्ग पर ही। कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक बार दोनों के नाम दिखा देना। वहाँ पर ऊपर है ना सीताराम आश्रम, वो दिखाना। गुरु जी भजन भी करते हैं क्या? और यहाँ पर सीताराम कुटी में हनुमान जी का, जो आप देख पा रहे हो मंदिर में, उनके भी दर्शन करवाता हूँ हनुमान जी के यहाँ। क्योंकि कहीं पर भी हम राम जी का नाम लेते हैं, वहाँ हनुमान जी राम जी से पहले आते हैं। अगर राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। जी हाँ, ये सत्य है। और अगर आप नहीं मानते हो, किसी भी राम कथा में अगर आप जाते हो, वहाँ पे जो भी सीढ़ियों के पास होते हैं, उनको आप दान देके, उनसे बात करके, उनसे आशीर्वाद लेके देखिए, उनका आशीर्वाद सत्य होगा। क्योंकि उनमें से एक हनुमान जी होते हैं। ये कोई माने ना माने, मैंने इसको परखा है, जानता हूँ, आप सभी को पता है। जैसे कि हनुमान जी का मैं भक्त भी हूँ और मंगलवार आप सभी से कहूँगा, कभी ना कभी एक उपवास ज़रूर करें। उपवास करने का यह मतलब नहीं है भूखा करें। उपवास यानी उस दिन का वास आप भगवान के पास बैठ के करें। उस दिन का जो खाना है किसी गरीब को दें। उस दिन जो खाना बनाने का, खाना खाने का समय होता है, वो भगवान के समीप बैठ के बिताए। बस वही कह रहा हूँ। आप सोचेंगे पूरा दिन नहीं कह रहा हूँ, काम छोड़ के जो खाना खाने में 15 मिनट लगता है, 20 मिनट बनाने में लगता है, वो वास भगवान के पास बैठ के करें। वो खाना किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दें। अब हम गुरु जी के पास चलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। गुरु जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपका शुभ नाम? मनोहर दास महात्यागी। अच्छा, और आपका निवास स्थान ही है? श्री सीताराम कुटी, वृंदावन धाम, परिक्रमा मार्ग, जमुना किनारा। जैसे कि इनका स्थान, पहले कोई कहते हैं कि स्थान नहीं बताता, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर आता है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, सीख पास में ही है। और ऐसे नहीं कि बड़े, जैसे बड़े बड़े आश्रम देखते हैं वैसे नहीं है, हालांकि छोटी कुटिया है, लेकिन तपस्या त्यागी संत हैं। गुरुजी, जैसे कि एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप इस स्थान पे कितने समय से हैं गुरुजी? हो गई 32 साल। 32 वर्षों से। और आपका आज की उम्र क्या होगी? हो गई लगभग 80 साल। 80 साल करीब हो गई। और गुरुजी, जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम कुछ हमारे भाइयों का सवाल है कि आज आदमी दूसरों में कमियां देखता है, खुद की, चाहे कोई अगर सास है तो बहू में कमी देखती है, बहू है तो सास में देखती है, भाई अपने भाई में कमी देखता है, पिता बेटे में देखता है, बेटा पिता में देखता है। तो दूसरों में कमियां क्यों देखी जाती है? किस प्रकार ये दूसरों में कमियां देखना दूर हो सकते हैं? ऐसा कौन सा मार्ग चलें, ये कौन सा कारण से ये दूर हो सकता है कि दूसरों में कमियां दिखना? ये कल का प्रभाव है, शिक्षा की कमी है, संगत की, अच्छी संगत की कमी है।
आजकल लोग दुराचरण की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, अच्छाइयों की तरफ नहीं। जबकि उसका धर्म है, गुण अवगुण तो सबके अंदर होते हैं, समान होते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग, चतुर लोग जो है अवगुणों को छुपा करके सद्गुणों को प्रकट करते हैं। यही धर्म है। और सद्गुणों को जहाँ प्रकट किया जाता है वहाँ अपने आप ही परिवर्तन आएगा, और जहाँ दुर्गुणों को ही जो है हर समय इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ तो फिर दुराचार ही फैलेगा। अब जैसे गुरुजी सत्कर्मों को कैसे अपनाएं, दुष्कर्मों को कैसे छोड़े, कौन सा ऐसा रास्ता है या किस प्रकार छूटता है? क्योंकि लोग अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो कैसे छोड़े, और अगर अपनाना चाहे तो कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपनी दिनचर्या उसको संभालनी पड़ेगी। सुबह ध्यान से सुबह उठे, जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें, क्रियाकर्म करें, और ये भी ध्यान रखें कि हमें इस भगवान ये ऐसा सुंदर स्वरूप मिला है, ये किस भगवान की किसकी कृपा से मिला है, उसका भी ध्यान करें। ये सबसे बड़ा, अगर ऐसा करेंगे तो और भी आगे समझ में आ जाएगा। यानी और गुरुजी जैसे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है और देख रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे परिक्रमा के लिए आते हैं, तो मैं और हमें सभी दर्शकों को पता रहना चाहिए कि परिक्रमा का क्या फल है, क्या महत्व है, कि वृंदावन परिक्रमा का क्या महत्व है। जैसे आप इतने वर्षों से और परिक्रमा मार्ग पर है, तो आप हमें सभी को सही तरीके से बता पाएंगे, तो इसे बताइए हमें परिक्रमा का क्या फल है, क्या महत्व है? ये जो है 84 के बंधन से छुड़ाने का एक साधन है। 84 के छुड़ाने का एक साधन है, साधन मात्र है। और यही भगवान श्री कृष्ण ने, और उन्होंने नंद बाबा वगैरह, इन्होंने भी यही जो है विचार किया था कि 84 से छुड़ाने का क्या साधन है। तो 84 से छुड़ाने का साधन ये है कि भगवान इस पृथ्वी की या जिस जगह में या जिस स्थान पर रह रहे हो उसका परिकर करना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि जैसे तीर्थ हैं, धर्म हैं, वहाँ तो ज़रूरी होता है, क्योंकि तीर्थ में परिक्रमा करने से भगवान की तरफ अपना भाव और निष्ठा बढ़ाने से जो है अपना अंदर अंदर आत्मा शुद्ध होता है और शांति भी मिलती है। जैसे गुरुजी हम हर सत्संग में, जैसे आप सत्संग दिया आज, हर सत्संग से मैं कुछ ना कुछ लेके उठना चाहिए। मेरे पूर्वजों ने, मुझे गुरुओं ने कहा है, कि संतों ने कहा है कि किसी भी सत्संग में बैठो तो कुछ ना कुछ वहाँ से एक नियम लेना चाहिए, कि आज से हम नियम लेते हैं, ये कार्य करेंगे। तो आज आपको पूरा भारतवर्ष देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, तो आज से आप उनको कौन से मार्ग पर चलने के लिए कहेंगे, कौन सा मार्ग बताएंगे जिससे वो चल के अपना कल्याण कर सकते? एक नियम बताइए जो वो कर सके, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का। देखो, सनातन धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, और अपने कुछ भी करने से पहले सोचना और समझना, विचार करना अवश्य ज़रूरी है। यानी कोई भी काम करने से पहले सोच और विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे यह जानकारी विदित हो जाता है कि हम अनुचित कर रहे हैं या चित कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर हमारे इस कर्तव्य को कोई सुनेगा या देखेगा तो हमें अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा। अगर बुरा कहेगा अच्छा है तो हमें नहीं करना चाहिए, बुरा है तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर सभी लोग उसे अच्छा कह रहे हैं तो उसे बड़े प्रेम से और बड़े गौरव से करना चाहिए। गुरुजी जैसे कि आपका जन्मभूमि कहाँ पर है गुरुजी? हमारी जन्मभूमि यहाँ से कुछ दूरी पर है, डिस्ट्रिक्ट आगरा में पड़ती है, और आगरा में ग्वालियर रोड पर तुम्हारा इटोरा गांव पड़ता है, मलपुरा थाना पड़ता है, और बाकी ज़िला और तहसील तो आगरा ही है। गुरुजी जैसे कि आपके गुरु कौन है और आपने किस उम्र में दीक्षा ली थी? ये तो गुरु मेरे जो है इसी परिक्रमा मार्ग में श्री अयोध्या दास जी हैं। वो अपना शरीर पूर्ण कर चुके हैं, और गुरु दीक्षा मैंने आज से
काफ़ी समय पहले लिया था, काफ़ी समय हो गया। उसमें बाल्यावस्था थी या ब्रह्मचारी थे? हाँ, ब्रह्मचारी, अब भी बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी। तो गुरुजी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो कठोर तपस्या लेते हैं संत महात्मा, जैसे आपने इतनी कठोर तपस्या ली है, आज 80 वर्ष हो गए बाल ब्रह्मचारी रखे, और आज देख रहा हूँ बहुत कम लोग इस चीज़ की तरफ बढ़ पा रहे हैं, सनातन धर्म की तरफ कहूँ या साधु संतों की तरफ। पहले तो मैंने देखा है कि हर गाँव से एक बच्चा संतों को दिया जाता था। आज तो कोई संत आ जाए उसको भी भगा देते हैं। पहले एक नियम था कि एक गाँव से संतों को देना ज़रूरी है, चाहे किसका भी हो। अब बात यह है कि मोह और ममता, लोभ और मोह, क्रोध, ये इनका बढ़ावा ज़्यादा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका बढ़ावा ज़्यादा है। और यहाँ इनका बढ़ावा है, वहाँ फिर तो यही है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इसी के वशीभूत आदमी कुछ अंधकार में पड़ जाता है। और अंधकार में क्या दिखाई देगा? जैसे कि जब बादल छा जाते हैं तो दिन में भी अंधेरा रात सी हो जाती है, ऐसे ही वो बादल छा जाते हैं। वो क्या है कि अज्ञान रूपी अंधकार है, और वो अज्ञान रूपी अंधकार जैसे हट जाता है तो सूर्य दिखाई देने लगते, एकदम प्रकाश दिखाई देने लगेगा। और प्रकाश दिखाई देने लगेगा तो सब कुछ दिखेगा। क्योंकि जब अज्ञान रूपी पर्दा पड़ जाता है तो फिर सब ज्ञान ढक जाता है। और जब ज्ञान ढक गया तो वो क्या है, वो तो फिर कुछ से कुछ बोलेगा, कुछ से कुछ कहेगा। तो मतलब एक जैसा ये बड़ा आपने संकल्प लिया, तो आपने ब्रह्मचारी संकल्प लिया, तो ये कैसे ले पाए? अगर मैं या कोई लेना चाहे वो कैसे ले सकता है? ये तो पूर्ण जन्म का संस्कार होता है। पूर्ण जन्म के पुराने संस्कार होते हैं। हर जीव की जो है, जैसे हर जीव की जो है एक डायरी होती है। अच्छा। वो डायरी के अनुसार काय की डायरी होती है? वो कर्म रूपी डायरी होती है। वो कर्म रूपी डायरी के अनुसार ही जन्म, मरण, कर्म, ये सब उस डायरी के अनुसार ही होते हैं। पिछले जन्म में इसने क्या किया था और अगले जन्म में ये क्या करेगा। पिछले जन्म में जो किया है वो अगले जन्म में उसका भोग भोगेगा। अच्छा किया है तो अच्छा भोगेगा, बुरा किया है तो बुरा भोगेगा। जैसे गुरुजी ने कहा कर्म का फल होता है और अंधकार सबके ऊपर छाया हुआ रहता है। मैं निवेदन करूंगा, संतों के कहीं पर भी हो, चाहे गाय हो, उनका मान सम्मान करिए। और माताओं से कहूँगा कि आप कभी भी घर की रोटी पहली बनती है तो गाय के लिए निकालें। जो माताएं बाहर से देखती है, कहती है हमारे यहाँ गायें नहीं हैं, उनसे कहूँगा घर में गुल्लक बना लीजिए। नज़दीकी गौशाला आपके गांव की हो चाहे किसी की, मैं किसी गौशाला का नाम नहीं बोलूँगा, वहाँ पे आप दान कीजिए। क्योंकि आप सभी की गौ माताएं हैं, हम सभी की है। तो आप ये मत समझिए कि वो गौशाला उसकी है, वो उसकी है। आपके गांव की गरीब गौशाला कहीं लगे, जहां आपकी इच्छा हो जहाँ पे भी करो, चाहे हमारा गाय हो चाहे गौशाला की। गायों की सेवा ज़रूर करें, आपका कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। क्योंकि एक सनातन धर्म ही कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, जन का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। ये कोई भी और दूसरे धर्म में नहीं कहा जाता। जो हमें सत्संग मिलती है, हो सकता है अभी जो नए बच्चे हैं वो देखते हैं तो बोरिंग सा लगता है कि कन्हैया शर्मा क्या लेके आ रहा है, क्या नहीं, ये किसके काम की आएगी। लेकिन जब आप आज आपके पिता को, दादाजी को अच्छी लग रही है सत्संग, सोचो आने वाले टाइम में आपको अच्छी लगेगी, तो आज ही अनुसार डाल दीजिए। हम बच्चों को कहते हैं भगवान का रूप है, क्यों बच्चों को कहा जाता है। और बूढ़े हो जाते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं कि कहीं उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, भगवान का रूप है। जब बच्चा और बड़ा भगवान का रूप है, बीच में क्या होता है, जैसे उन्होंने गुरुजी ने कहा था काले बादल आ जाते हैं। हालांकि उस समय भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अंधकार सूपी, मोह माया सूपी आपके अंदर काले बादल छा जाते हैं। तब ना आप उनको पहचान सकते हैं, ना आप स्वयं अपने आप को पहचान सकते हैं। जैसे हनुमान जी अपनी विद्या भी भूल गए एक बार ऋषियों के श्राप के कारण, जैसे वो हम में हो जाती है। अब गुरुजी से लास्ट आशीर्वाद लेते हैं हमारी सत्संग किस लिए। गुरुजी हमें सभी को आशीर्वाद दीजिए, हम सफल हों, कल्याण हो। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।